ईरान परमाणु बम बना रहा है और इसी को रोकने को लेकर के इजराइल के द्वारा ईरान पे हमला किया गया, आप सभी जानते हैं। अब आप सभी को मैं बताऊं कि ईरान वो देश है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अभी इस संधि के बारे में भी समझेंगे। अभी हाल ही में ईरान की संसद ने 16 जून 2025 को यह घोषणा की है कि वह एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रही है जिस प्रस्ताव के माध्यम से वो ईरान को परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकाल सकती है। यानी कि अब ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल सकता है। ये एक बाध्यकारी संधि है, मैं अभी इस संधि पर आऊंगा। अब सभी को आप एक चीज समझिए, एक संस्था है जिसका नाम है IAEA, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी है IAEA। इसके द्वारा ये जो आपकी परमाणु अप्रसार संधि है ना, जो आपकी NPT जिसे हम कहते हैं, एक संधि देखिए NPT है, एक आपकी CTBT है। अभी आपने सुना होगा कि इससे पहले एक धमकी और आई थी और ये धमकी रूस ने दी थी। रूस ने भी कहा था कि हम भैया CTBT से निकल जाएंगे। CTBT के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों ही परमाणु बैन को लेकर के हैं कि कोई भी देश अब परमाणु बम ना बना पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे परमाणु अप्रसार संधि से ईरान कह रहा हम भैया बाहर निकलेंगे, है ना। और अभी जो युद्ध चल रहा है, अभी जो तनाव का माहौल चल रहा है, वो पूरी तरीके से आप देखिए एग्रेसिव मोड पे जा चुका है। इजराइल तो हमले कर ही रहा है, लगातार ट्रंप भी धमकी दे रहे हैं, अमेरिका भी धमकी दे रहा है। अमेरिका कह रहा है तेहरान खाली करो, और जो कंडीशंस यहां पर बनेंगी, है ना, बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष उनके जो है निशाने पर हैं, हमें पता है ये होगा। तो मतलब माहौल बहुत टेंस है इस पूरे क्षेत्र में, और ये पूरा ऑयल क्षेत्र है। आपको पता है यहाँ पे किसी भी प्रकार की इस तरीके की घटना इराक को तबाह कर चुके हैं। इस पूरे रीजन में सीरिया तबाह हो चुका है, अब ईरान तबाह होगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे असंतोष बहुत भयावह हो जाएंगे। तो अभी जो पूरा मामला है ये संभलने का नाम नहीं ले रहा। अब आपको पता है कि जो IAEA है, जो NPT को लागू कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी है, ईरान को उसके संधि आधारित दायित्वों के उल्लंघन का दोषी उसने ठहराया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शक्ति बने। अब देखिए जो NPT आपकी लाई गई थी 1970 में प्रभावी हुई थी। मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा सा आप NPT के बारे में समझें ताकि आपको थोड़ा सा मामला और स्पष्ट हो सके और परमाणु अप्रसार संधि को लेकर के ही हम डिस्कशन बड़े स्तर पे कर सकें। NPT आपकी लाई गई थी, ये संधि का जो मसौदा आया था, उद्देश्य आया था कि परमाणु हथियार ना बने, हथियार प्रौद्योगिकी, परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी का प्रसार ना हो, परमाणु ऊर्जा शांति के लिए उपयोग किया जाए, निशस्त्रीकरण हो, ये सारे उद्देश्यों से संधि लाई गई थी NPT। 1968 में हस्ताक्षर प्रारंभ हुए थे इसमें, और 1970 से प्रारंभ हो गई थी, मतलब लागू 1970 में हुई और इसमें हस्ताक्षर 1968 में किए गए। वर्तमान में 191 देशों ने इसमें साइन कर रखा है। भारत ने अभी तक इसमें साइन नहीं किया है, ध्यान से समझिएगा, भारत ने इसमें साइन नहीं किया। अब एक चीज और समझिएगा, ये संधि में जितने देशों ने साइन कर रखा है, तो संधि के तहत जिन देशों ने, जो सदस्य देश हैं, 191 देश जो हैं, वो परमाणु हथियार की, जो परमाणु हथियार निर्माण है, परमाणु हथियार निर्माण की किसी भी वर्तमान या भविष्य की योजना को उनको त्याग करना पड़ेगा। ये सरासर कितना बड़ा झूठ है, आप देखिए ना। एक तरफ तो परमाणु बमों की संख्या बढ़ती जा रही है, सिप्री कह रहा है कि चाइना ने 600 परमाणु बम बना लिए, अमेरिका के पास 2000 परमाणु बम है, रसिया के पास 2500 परमाणु बम है, भारत ने 180 परमाणु बम बना लिए, पाकिस्तान ने 170 परमाणु बम बना लिए, फ्रांस के पास, ब्रिटेन के पास 125 परमाणु बम है, फ्रांस के पास 10 परमाणु बम है। तो एक तरफ तो सिप्री रिपोर्ट जारी कर रहा है, 2025 का डेटा है ये, कि विश्व में परमाणु बम बढ़ रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े वारहेड्स बनाए जा रहे हैं, ये सब चीजें जो है एक रिपोर्ट कह रही है। दूसरी तरफ NPT, भारत ने इसीलिए इसमें साइन नहीं किया। भारत ने कहा हम चाहते हैं कि निशस्त्रीकरण हो, लेकिन निशस्त्रीकरण में पहले जिन लोगों ने परमाणु बम बनाया है सबसे पहले, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे UK हो, चाहे चाइना हो, पहले अपने परमाणु बम खत्म करो आप। 1970 से हर 5 साल में जो है ये संधि का क्रियान्वयन किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, और इसको लेकर के NPT समीक्षा सम्मेलन भी आपका होता है। लगभग 10 सम्मेलन हो चुके हैं अभी तक,
और 2020 में होना था तो कोविड के कारण से आगे बढ़ गया है। तो परमाणु को लेकर के एनपीटी साइन की गई, बाद में सीटीबीटी साइन की गई। उसके तहत जल, भूमि, आसमान, भूमिगत कहीं पर भी किसी तरीके से परमाणु परीक्षण नहीं किया जा सकता। तो भारत ने इसमें साइन नहीं किया क्योंकि भारत को ये पूरी की पूरी भेदभावकारी लगती है। भारत चाहता है कि आप एक ऐसी जो है वो लाइए जिससे पूरे विश्व के परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास किया जा सके। कुछ लक्षित देशों को नहीं, सदस्य देशों में से सबके परमाणु बम खत्म किए जाए, हम भी खत्म करने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से परमाणु हथियार संपन्न राज्यों द्वारा निशस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए एक बहुपक्षीय संधि और बाध्यकारी प्रतिबद्धता का ये प्रतिनिधित्व करती है। इसमें जो भी देश हैं वो परमाणु हथियार और विस्फोटक उपकरणों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अच्छा, जिन लोगों ने बना लिया है उनके बाद नहीं आगे बनाया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं पे अपने आप में थोड़ा सा बहुत ही भेदभावकारी है। तो इसी कारण से अभी ईरान चूंकि इसका मेंबर था, तो ईरान अब इससे अपने आप को अलग थलग करने के लिए वहां की संसद ने कहा कि हम एक बिल ला रहे हैं, एक ड्राफ्ट ला रहे हैं, जिससे हम परमाणु बमों से अपने आप को अलग कर लेंगे। यानी पूरा विश्व जलने और धधकने की आग की तरफ है, सभी परमाणु बम बनाना चाहते हैं। ऐसे यदि एनपीटी से अलग होने लग गए तब तो फिर एनपीटी का कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, अभी एनपीटी में साइन किसने किसने नहीं किया? ना तो भारत ने किया, ना तो पाकिस्तान ने किया, ना तो इजराइल ने किया, तीनों ने साइन नहीं किया। ठीक है, उत्तर कोरिया ने साइन किया था लेकिन 2003 में पीछे हट गया। उत्तर कोरिया ने 1985 में साइन किया था, 2003 में हट गया वो। अभी भारत, पाकिस्तान और इजराइल तीनों ने साइन नहीं किया और तीनों के पास परमाणु बम है। ठीक है, परमाणु बम बना लिया इन्होंने, भारत भी उनमें से एक है। उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु बम है। टोटल 9 देशों के पास परमाणु बम है, जो P5 है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, और जर्मनी, माफ करिएगा जर्मनी नहीं है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रसिया, माफ कीजिए, हाँ जर्मनी के पास परमाणु बम नहीं है। और आपका जो है भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया, ये 9 देशों के पास परमाणु बम है। तो ईरान जो है 1970 में एनपीटी का सदस्य बना था और उसने कहा कि वो यूरेनियम का उपयोग करेगा केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, मतलब नागरिक जो परमाणु रिएक्टर वगैरह है वो बनाएगा। लेकिन लगातार रिपोर्ट आई, आईएईए जो परमाणु निगरानी संस्था है उसने मल्टीपल टाइम रिपोर्ट दिया। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट 31 मई 2025 को आई थी, जिस रिपोर्ट में बोला गया कि जो एनपीटी के जितने भी कंसर्न है उन सभी का उल्लंघन कर रहा है, जितने भी क्लॉजेज हैं सभी ईरान उल्लंघन कर रहा है। अच्छा, अमेरिका बहुत पहले से इस पे प्रतिबंध लगा चुका है, मल्टीपल प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब जो 13 जून को हमला हुआ है, इजराइल ने किया है हमला, और अब इजराइल कह रहा कि मैं सारे के सारे परमाणु स्थान ठिकाने को, नतांज को पहले हमला वो किया, तेल अबीब जो इजराइल में है तो नतांज पे हमला किया, फिर कह रहा जितने भी परमाणु ठिकाने, परमाणु अड्डे हैं सबको खत्म करके ही मैं दम लूंगा। ठीक है, और ऐसे में जो है ईरान के द्वारा जो परमाणु बम बनाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं पे स्थिति इस क्षेत्र की बहुत टेंस बना चुका है। ईरान का विदेश मंत्रालय कर रहा है कि जो आईएईए है वो जो है गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है, वो सही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहा। हम तो नागरिक सुरक्षा के लिए ही परमाणु शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में उसने कहा कि अब जो हाल ही में घटनाएं घटी हैं, ऐसे में हम एनपीटी से अब अलग हो जाएंगे। संसद में यदि प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव पे सरकार का निर्णय अंतिम होगा और संसद के समन्वय के बाद होगा। ठीक है, तो यदि ईरान इस संधि से बाहर जाता है तो 3 महीने पहले उसको सूचना देनी होगी। ये एनपीटी की धारा 10 में विनिर्दिष्ट है, और जो है एनपीटी की धारा 10 कहती है कि असाधारण परिस्थितियों में ही संधि छोड़ने का अधिकार है, मतलब जल्दी संधि नहीं छोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो अब इस पे देखिए किस तरीके की कार्रवाई है। एनपीटी की अगली समीक्षा बैठक 2026 में होनी है, हर 5 वर्षों में इसकी समीक्षा बैठक होती है। 2006 से ईरान प्रतिबंधों को झेल रहा है। यूरेनियम संवर्धन को लेकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। 2015 में परमाणु समझौता भी हुआ था ईरान के साथ, लेकिन अब जो है ईरान की जो नई रिपोर्ट आ रही है इससे वैश्विक तनाव बन चुका है, वैश्विक चिंताएं बन चुकी हैं। इजराइल ईरान संघर्ष का विस्तार होगा, यदि इसमें अमेरिका डायरेक्ट एंट्री लेता है तो फिर ईरान की हालत बहुत खराब हो सकती है, और इससे पूरा का पूरा पश्चिम एशिया तनाव में आ जाएगा। पूरा का पूरा जो है स्थिरता, यहाँ की क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा होगा, और
वैश्विक परमाणु सुरक्षा व्यवस्था को भी गहरा आघात लगेगा। तो एनपीटी से ईरान का बाहर जाना उत्तर कोरिया जैसी स्थिति को पैदा कर सकता है, जैसे उत्तर कोरिया ने परमाणु बम बना लिया, अंतरराष्ट्रीय अलगाव उसके ऊपर लादे जाएंगे, और ऐसे में चूंकि पूरी तरीके से ऑयल कंट्री है, भारत को बहुत नुकसान होगा इस पूरे मामले में। तो ऐसे में वैश्विक कूटनीति की अहम भूमिका होगी, और अब चाहिए कि अमेरिका, ईरान, आईएईए बैठ करके बातचीत करें, इजराइल बैठ करके बातचीत करें, और प्रत्यक्ष वार्ता से ही, संवाद से ही समाधान निकालें तो ज्यादा बेहतर है। युद्ध के रास्ते से बचना चाहिए, युद्ध घातक से घातक होता जाएगा और एक असंतोष भरता चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला अभी वर्तमान में है। यदि इजराइल एनपीटी से हटता है, अब देखो परमाणु अप्रसार संधि जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 1970 में लागू हुई थी, और एनपीटी का उद्देश्य था परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु का शांतिपूर्ण उपयोग करना, परमाणु ऊर्जा का जो अधिकार है उसको सुनिश्चित कराना, परमाणु संपन्न देशों को अपने हथियारों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो 9 परमाणु संपन्न देश हैं, और अब ये परमाणु नया परमाणु देश ना बने उसके लिए पूरा का पूरा युद्ध ये चल रहा है, युद्ध का विस्तार हो रहा है। दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, दोनों तनातनी में हैं। ट्रंप लगातार इस पे कंटिन्यूअस लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये युद्ध यदि शांति से संभल जाता है तो ठीक है, अन्यथा पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध की तरफ भी ये ढकेल देगा, ऐसी स्थिति भी बन सकती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला आप देख पा रहे हैं, पूरा विश्व जो है अब परमाणु बम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, परमाणु बमों के लिए युद्ध होने प्रारंभ हो चुके हैं।